फाइटर मैन, काली दुनिया का बेताज बादशाह विकराल, जो कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के सपने देख रहा है। ऐसा तहलका मचा दूंगा, मौत का ऐसा खेल खेलूंगा कि घबराकर सारे हिंदुस्तानी मेरी गुलामी स्वीकार कर लेंगे और मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इतने में कलुआ ने प्रवेश किया। बॉस इज किंग। अच्छा है बॉस, आपको दुनिया के जिन जिन खतरनाक और खूंखार मुजरिमों की जरूरत थी वो हम ले आए हैं। हम खुद चलकर देखेंगे। सबकी तरफ नजर घुमाकर, अच्छा है मगर इनका परिचय? ये गंजा जैक्सन है, अमेरिका का खतरनाक मर्डरर। 500 खून कर चुका है। ये है सामरी, जहर का स्प्रे देकर एक साथ 20-20 आदमियों को खत्म कर देता है। ये चिंगचोंग है, पेट में घूसा मारकर अंतड़ियां बाहर निकाल देता है, खोपड़ी का कीमा बना देता है। और यह है बवंडर सिंह, इसने पता नहीं कितने खून किए, पता नहीं हिंदुस्तान में इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है। और ये खोया खोया हिटैची, जिससे हाथ मिलाता है वो मर जाता है। जैसे ही परिचय पूरा हुआ, विकराल के हाथ में एक रिवॉल्वर प्रकट हुआ। धाएं 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 धाएं। कलवा के बच्चे, यही थे वो दुनिया के सबसे खूंखार मुजरिम। बॉस, रिवॉल्वर जिस तरह अचानक प्रकट हुई थी उसी तरह विकराल के चोंगे में कहीं गायब हो चुकी थी। डॉक्टर डैंग। यस बॉस, बॉस इज किंग। अच्छा है, लेकिन इस कलवा का दिमाग खराब हो गया है। क्या हम ऐसे छछुंदरों के बल पर हिंदुस्तान के बादशाह बन सकते हैं जिन्हें जहन्नम भेजने के लिए रिवॉल्वर की बस एक गोली ही काफी है? लेकिन क्या बॉस? नहीं बन सकते बॉस। तो फिर हम हिंदुस्तान के बादशाह कैसे बनेंगे? मेरे शैतानी दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया है। जल्दी बताओ मेरे बच्चे। जंगलों से किसी जंगली मानव या किसी चिंपैंजी के बच्चे को लाकर मुझे दो। मैं उस बच्चे को ऐसे तैयार कर दूंगा कि वह जब बड़ा होगा तो उसका शरीर बुलेट प्रूफ हो जाएगा। गोलियां का उस पर असर नहीं होगा, एटम बम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह विश्व का सबसे बड़ा जंपर होगा। 24 मंजिली इमारत को आसानी से जंप कर जाएगा। इतना जहरीला होगा कि किंग कोबरा उसे डसे तो सांप ही मरेगा, उसे कुछ ना होगा। ऐसे रासायनिक फार्मूलों की घोल बनाकर उसे पिलाऊंगा कि उसके अंदर अद्भुत वैज्ञानिक शक्तियां जाग जाएंगी। कुछ ऐसी खूबियां उसमें होंगी जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकेगा। और विकराल की आंखों में चमक आ गई। और क्या, बोलो ना डॉक्टर डैंग। और उसके दिमाग में ऐसा आज्ञाकारी कैप्सूल फिट कर दूंगा कि वह तुम्हारे इशारों पर नाचेगा। शाबाश डॉक्टर डैंग, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मुझे हिंदुस्तान का बादशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। कलवा, सुना तुमने डॉक्टर डैंग ने क्या कहा? यस बॉस। जाओ और मुझे ऐसे बच्चे को लाकर दो। कलवा अपने 2 साथियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो देखो, वो इस इलाके का सबसे घना व भयावह जंगल है। वे जंगल में थोड़ी दूर गए थे कि धम धम धम, यह ले। ओह, तभी कलवा को फायर करने का मौका मिला और उसने ट्रिगर दबा दिया। धाएं। धमाधमकी की आवाजों के साथ चिंपैंजी गिर पड़ा। धाएं धाम धाएं धाएं धाएं। ये तो बहुत ही खतरनाक जंगल है, हर कदम पर संभल कर चलना पड़ेगा। ओह कम ऑन, कलवा के साथ रहकर भी डरते हो? सुनो, चिंपैंजियों के हमले से लगता है कि यहाँ आसपास इनका परिवार है। उस्ताद, बहुत प्यास लगी है। अबे यार, जान आफत में और तुझे प्यास की ले पड़ी है? ये ठीक कहता है, पास ही नदी की तरफ चलते हैं। एक दो पंथ दो काज। वो कैसे? पानी भी पी लेंगे और हो सकता है हमारी तरफ चिंपैंजी परिवार भी वहां पानी पीने के लिए आया हो। ठीक है, चलो। और थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। आश्चर्य, बच्चा तो आदमी का है पर त्वचा की बनावट चीते जैसी है। वो देखो, छोटा सा बच्चा है, चीतों के साथ खेल रहा है। ये जरूर फाइटरमैन होगा। उस्ताद, फाइटरमैन क्या होता है? किन्हीं परिस्थितियों वश कोई बच्चा जंगल में छूट जाए और चीते उसे प्यार करने लगे और अपने बच्चे की तरह पालने लगे, उस आदमी को फाइटरमैन कहते हैं। ये पूरी दुनिया में एक आध ही होते हैं। ये अद्भुत और खतरनाक होते हैं। फिर तो अपने बॉस का काम पक्का। साथियों, मुझे हर हाल में बच्चा चाहिए। ऐसा ही होगा उस्ताद। कलुआ के चेहरे पर चमक आ गई थी। तीनों आदमियों ने तीनों चीतों पर निशाना साधा, बहुत सावधानी से, फाइटरमैन को बचाकर। सभी के निशाने अचूक थे। धाएं धाएं धाएं। शाबाश, पकड़ लो, भागने न पाए। ओह, ठाक, दौड़, आह, गुर्र गुर्र। आखिर कलुआ ने फाइटरमैन के पांव का निशाना लेकर गोली मारी। धाएं। गोली खाकर काबू में आया है। हाँ, वरना एक बार तो हम दोनों को छका ही दिया था इसने। इसको गोदी में उठा लो, इसकी एक टांग जख्मी है। बॉस इसे देखकर खुश हो जाएगा। तुम दोनों भी इनाम पाने के अधिकारी हो। मैं बॉस से कहूंगा, बॉस इज किंग। ये लो बॉस, अब अपना सपना साकार समझो। इसको नीचे उतारो। वाकई तुम तो अद्भुत बच्चे को ले आए कलुआ। डॉक्टर डैंग को बुलाओ। बॉस, इसे गौर से देखे, ये बच्चा फाइटरमैन है। फाइटरमैन? डॉक्टर डैंग आ गया था। वाह फाइटरमैन, बॉस, इसे मैं ऐसा तैयार करूंगा कि पूरी दुनिया में कयामत मच जाएगी। कलुआ,
अब इसे मेरे हवाले कर दो, तुम्हारा काम खत्म और मेरा काम शुरू। लो डॉक्टर डैंग, संभालो अपनी अमानत। गुड, वेरी गुड। लेकिन डॉक्टर डैंग, ये तो गुर्राता है। चिंता ना करो बॉस, यह आदमी की तरह बोलेगा, वह सोचेगा। बिल्कुल चीते जैसा मजबूत शरीर, वैसी चमकदार त्वचा। वाह फाइटरमैन, मजा आ गया। मैं हिंदुस्तान का होने वाला सम्राट हूं। कलवा, जिस दिन मैं सम्राट बन गया तू मेरा मंत्री होगा, ये तेरा इनाम है। थैंक यू बॉस। डॉक्टर डैंग बच्चे को अपनी लेबोरेटरी में ले गया और उसे एक स्पेशल चेयर पर बैठाकर बांध दिया। अब इसे धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना शुरू करता हूं। वाह वाह वाह। चिंता मत करो बेटे, बहुत जल्द तुम आदमी की तरह रोगे, बोलोगे, चिल्लाओगे। ठीक 6 महीने बाद डॉक्टर डैंग ने एक घोल तैयार किया। ये तड़ित का घोल है। इसे पीने के बाद तेरा शरीर पूरा व्रज का हो जाएगा। दादा दादा दादा, लो पी। शाबाश, अब तू व्रज का बन गया है। धीरे धीरे डॉक्टर डैंग की मेहनत रंग लाने लगी। लाओ, जल्दी लाओ। ठीक 10 साल बाद डॉक्टर डैंग ने एक जहर तैयार किया। बहुत दिन हो गए, तुमने मुझे कुछ पिलाया नहीं, बस अभी 1 मिनट में देता हूं। यह साइनाइड, मीठा द्रव्य और असंख्य नागों के जहर का मिश्रण है। इसे पीकर तो दुनिया का सबसे जहरीला प्राणी बन जाएगा। लो बेटा, आज इसे पी जाओ, मजा आ जाएगा। लाओ। गट 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 गट। जहर पीकर मजा आ गया। फिर वह लड़खड़ाने लगा। अरे ये मुझे क्या हो गया? और धमाके से बेड पर गिर गया। ओह, पल्स ठीक चल रही है, हार्ट बीट भी ठीक है। इसका मतलब है कि जहर भी इसको पचा गया है। थोड़ी देर में दुनिया का सबसे जहरीला इंसान होगा ये। डॉक्टर डैंग ने भागते हुए विकराल के चेंबर में प्रवेश किया। बॉस इज किंग, मजा आ गया। क्या हुआ डॉक्टर डैंग, बड़े खुश नजर आ रहे हो? मेरा पॉइजनिंग रिसर्च सफल हो गया। शाबाश डॉक्टर डैंग, तुम मेरे सपने को साकार करोगे। तभी कलुआ ने 2 साथियों सहित प्रवेश किया। बॉस इज किंग, हिंदुस्तान में हमारे 10,000 एजेंट्स हो गए हैं। अच्छा है, आगे बोलो। सबको हथियार और गोला बारूद बराबर सप्लाई हो रहा है। अच्छा है, काम की स्पीड तेज करो। जाते जाते एक बात पूछूं बॉस? पूछो। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर है कि हमारे एजेंट हिंदुस्तान को अंदर से खोखला कर देंगे। और डॉक्टर डैंग जोश में खड़े हो गए। फिर हमारा फाइटरमैन उन खोखली जड़ों को आराम से उखाड़ कर फेंक देगा। विकराल एकाएक चुप हो गया और बोला, तुम फाइटरमैन को कितने दिन में तैयार करोगे? इंतजार करो, ठीक आज के दिन मैं तुम्हारे सामने फाइटरमैन को पेश कर दूंगा। इसको पूरी तरह से तैयार करने से पहले इसके दिमाग में आज्ञाकारी यंत्र फिट करना पड़ेगा, नहीं तो यह हमें ही खत्म कर देगा। वर्षों बाद डॉक्टर डैंग ने 2 घोल तैयार किए। इन घोलों को पीने के बाद फाइटरमैन विश्व में ना बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अजय हो जाएगा। लेकिन इसके दिमाग में आज्ञाकारी यंत्र फिट करने के बाद ही पिलाऊंगा मैं। अभी आराम करो। आराम बहुत हो लिया। क्या कोई नया आविष्कार किया है? नहीं, अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। क्यों बहकाते हो डॉक्टर डैंग? सामने 2 घोल तैयार तो हैं। अरे इसे क्या हो गया? इसके तो अंदाज ही बदल गए। मुझे डॉक्टर डैंग कहता है। तुम जानते हो तुम कौन हो? हाँ, मैं हूँ फाइटरमैन। मर गए, ये तो बहुत खतरनाक हो गया। इसका जल्दी ऑपरेशन ना किया तो। बेटे आज और आराम कर लो, कल इन घोलों को पूरी तरह तैयार करके पिलाऊंगा। नहीं डॉक्टर डैंग नहीं। और फाइटरमैन घोलों की तरफ बढ़ा। आज मैं इन दोनों घोलों को पीऊंगा डॉक्टर डैंग। रुक जाओ फाइटरमैन, आगे मत बढ़ना। नहीं। ढिशूं। फाइटरमैन डॉक्टर डैंग पे जोरदार वार कर रहा था। ठाक। फाइटरमैन ने डॉक्टर डैंग को उठाकर, नहीं फाइटरमैन रुक जाओ, एक तरफ फेंक दिया। धप। आए, अब ये तबाही मचा देगा। मुझे विकराल को बता देना चाहिए। गट 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 गट। खाली जार फाइटरमैन ने एक तरफ उछाल दिया। फचाक। फिर जोर जोर से ठाका मारने लगा। याहू। अचानक फाइटरमैन एक विशेष एक्शन में बायां और उसके हाथों से चक्र निकलने लगे। फिर फाइटरमैन ने 7 रंगों वाला घोल का जार मुंह से लगा दिया और फिर डकार लेने लगा। घट 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 घट। फिर फाइटरमैन की दोनों आंखों से दिव्य प्रकाश पुंज निकला। बॉस जान बचाओ। क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर डैंग? फाइटरमैन ने दिमागी ऑपरेशन से पहले ही 2 घोल पी लिए और उसने मुझे उठाकर पटक दिया। क्या बकते हो? यस बॉस, अब वह सर्व शक्तियों से पूर्ण अद्भुत फाइटरमैन बन चुका है। नहीं, उसे किसी तरह से काबू में करो। तभी ठाके मारते हुए फाइटरमैन ने प्रवेश किया। मैं सर्वशक्तिमान अद्भुत फाइटरमैन। फाइटरमैन, फाइटरमैन। और एकाएक कलुआ एवं उसके साथियों को देखकर फाइटरमैन ने अपने बचपन का वो सीन याद किया। ये लोग इसी तरह से क्रूरता सबको खत्म कर देते हैं। मैं इन सब देशद्रोहियों को खत्म कर दूंगा। कलुआ, उस दिन तुम मुझे नहीं अपनी मौत को उठाकर लाए थे। नहीं। और तुम विकराल, तुमने मुझे नहीं अपनी मौत और तबाही को पाला है। क्या? इसे कब्जे में कर लो, जाने ना पाए। तभी फाइटरमैन ने एक के सर पे घूंसा मारा। ढिशुम। उसका सर तरबूज की तरह फट गया। फिर फाइटरमैन ने दूसरे को दोनों हाथों से उठाकर पटक दिया। क्या तरबूज की तरह फटा है? धड़ाम। फिर कलुआ की तरफ बढ़ा वो। कलुआ, अब तेरी बारी है।
तू ही है विकराल का सबसे खतरनाक आदमी। नहीं, मुझे माफ कर दो। देख विकराल, ये तेरा सबसे खतरनाक आदमी का अंत। पचाक! पेट है कि गुब्बारा? डॉक्टर डैंग, तेरा रिसर्च सबसे पहले तुझे ही अंधा करेगा। लो डॉक्टर डैंग, संभालो। नहीं बॉस, मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं अंधा हो गया। फाइटरमैन, तुम्हें विकराल की ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें मिनटों में खत्म कर दूंगा। फिर विकराल जोर से चीखा, कमांडो, भून डालो इसे। अगले पल फाइटरमैन को कमांडोज ने घेर लिया। भून डालो इसे गोलियों से। रेट 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 रेट। इस पर तो गोलियों का असर नहीं हो रहा। बॉस, इसका शरीर रज का है, गोलियां इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। विकराल, ये गोलियां तो मेरे लिए खट्टी मीठी गोलियों की तरह है। बम फेंक कर इसके पर खच्चे उड़ा दो। फिर विकराल जोर से चिल्लाया और कमांडोज ने फाइटरमैन पर बमों की बरसात कर दी। धड़ाम! ऐसा लगा जैसे आग और धुएं ने फाइटरमैन खत्म हो जाएगा। धड़ाम बड़ाम भड़ूम! लेकिन बमों के धमाके रुकते ही फाइटरमैन का ठहाका गूंज उठा। ऐसा लगा मानो किसी ने फूलों की वर्षा की हो। इसे कैसे खत्म किया जाए? इस पर तो बम का भी असर नहीं हो रहा। विकराल, तुम अपना कमाल दिखा चुके हो, अब जरा फाइटरमैन का कमाल भी देखो। कर कर, हाय याहू! गौर से देख, तेरे सारे कमांडोज की लाशें कैसे पड़ी हुई हैं। अब मुझे जान बचाकर भाग जाना चाहिए। विकराल ने अचानक एक स्विच दबाया और चेंबर में घुप अंधेरा छा गया। अच्छा फाइटरमैन, गुड बाय, मैं चलता हूं। अरे! फिर फाइटरमैन की आंखों से अद्भुत प्रकाश निकला, लेकिन विकराल गायब हो चुका था। इसका मतलब वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। तभी कोने में बैठे डॉक्टर डैंग ने ठहाका लगाया। फाइटरमैन, विकराल तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। दुनिया का कोई भी अपराधी फाइटरमैन से नहीं बच सकता। मैं विकराल को खत्म करके रहूंगा। तभी बाहर कहीं हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंजी। गड़गड़ 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 गड़गड़। फाइटरमैन तुरंत छत पर पहुंचा। वो दूर हेलीकॉप्टर, शायद विकराल उसी में है। फिर फाइटरमैन जोर से दहाड़ा। विकराल, तू फाइटरमैन से बचकर नहीं जा सकता, मैं आ रहा हूं। याहू! और फिर उसने टापू पर छलांग लगा दी। विकराल ने हेलीकॉप्टर से नीचे झुककर देखा तो फाइटरमैन उसकी ओर देख रहा था। फाइटरमैन, विकराल को पकड़ना नामुमकिन है। ये तो ऊपर ही उड़ता चला जा रहा है, ये ऐसे नहीं उतरेगा। याहू! फाइटरमैन एक्शन में आ गया। ओह, लगता है इंजन बंद हो रहा है। कड़राक! अरे, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है। विकराल, अपने हेलीकॉप्टर को संभालो। विकराल, तुम जैसे लोगों के लिए फाइटरमैन मौत का दूसरा रूप है। यह देख फाइटरमैन का जानलेवा रूप। और फाइटरमैन ने हवा में ही हेलीकॉप्टर की तरफ जंप लगा दी। याहू! और हेलीकॉप्टर पर हवा में ही लात जमा दी। ठाक! और हेलीकॉप्टर खाई में जाकर गिर पड़ा। बड़ाम! और फिर फाइटरमैन ने दोनों भुजाओं को उठाकर मुट्ठी भींचते हुए कसम खाई। मैं फाइटरमैन कसम खाता हूं कि जितने भी देशद्रोही हैं, काली दुनिया के लोग हैं, सब पर मौत बनकर छा जाऊंगा, सबको खत्म कर दूंगा। समाप्त। दोस्तों, ये एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की कॉमिक्स थी, फाइटरमैन। थोड़ी आपको फनी भी लगी होगी। एक्चुअली में एक्शन कॉमिक्स है, लेकिन राइटिंग उतनी ज़्यादा इसकी अच्छी नहीं थी, बट तब भी विंटेज कॉमिक है। ये भी आई थिंक लेट 80s की कॉमिक है। मेरे पास कुछ 7 या 8 साल पहले जब रीप्रिंट हुई थी तब मैंने ख़रीदा था इसे। तो मेरे को तो इंटरेस्टिंग ही लगी, पढ़ने में मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आपको सुनने मज़ा आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। सपोर्ट करते रहिए और आगे भी अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। एंड कल संडे है, कल 2 कॉमिक्स मैं रिलीज़ करूँगा, दोपहर को 1 बजे और शाम को 6 बजे। तो प्लीज़ दोनों कॉमिक्स को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। संडे कल दोपहर 1 बजे और शाम को 6 बजे।